सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली वो आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से रिलेटेड होने वाले, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कुछ लघुत्तरी क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ। अब लघुत्तरी क्वेश्चन का आपको तो ये मतलब नहीं होता ना कि हाँ लघुत्तरी क्वेश्चन जो 75 शब्दों में होता है वही होता है, ठीक है। लघुत्तरी क्वेश्चन आप कितने भी शब्दों में लिख सकते हैं, प्रीवियस पेपर में मैंने आप सभी को बताया भी है। तो लघुत्तरी भी आप कितने भी शब्दों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। तो अब यहीं पर दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया। जी हाँ साथियों, आपको बताना मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया। तो अगर ये आपका लघुत्तरी में पूछा जाता है तो साथियों आपको पता है 2 नंबर का हो जाता है। आपके बहुविकल्पी के 15 क्वेश्चन आते हैं, साथ में ये जो होते हैं क्वेश्चन ये 1-1 नंबर के होते हैं, साथ में अति लघुत्तरी भी आता है। अति लघुत्तरी के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, वो दोस्तों होते हैं 1-1 नंबर के। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपके लघुत्तरी के पूछे जाते हैं, जो कि आपके साथियों 2-2 नंबर के होते हैं। क्लियर हो गया ना आप सभी का। अब यहीं पर बात कर लेते हैं इसके उत्तर की। तो लॉर्ड मैकाले ने अपना परामर्श 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बैटिंग के पास भेजा था। इसी परामर्श को मैकाले ने या मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बनता है कि प्राच्य विवाद का अंत हुआ या प्राच्य विवाद का अंत किस प्रकार हुआ था। तो ऑकलैंड ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपने आंदोलन स्थगित कर देंगे। अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों के प्रति वर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की और इस घोषणा में प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया। फलस्वरूप लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा है। तो अंग्रेजी साहित्य के विषय में मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया और कहा कि अंग्रेजी की पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। क्लियर। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि हंटर कमीशन की कब और किसने नियुक्ति की थी। तो हंटर कमीशन के जो लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की जी हाँ साथियों, भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग यानी जिसे क्या कहा गया है हंटर कमीशन की नियुक्ति की। क्लियर। और सभी साथी अभी तक भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से भाई सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो हाईफाई स्टडी 94, क्योंकि वहां पर आपको हर एक PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बनता है कि दादा भाई नौरोजी ने मैकाले के विषय में क्या लिखा। तो दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था और इसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उदारता पूर्वक लेना चाहिए और उसकी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि क्या मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। तो जो मैकाले थे उनको भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकार नीति निर्धारित हुई जिससे पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहीं से हमारा बनता है कि मैकाले का विवरण पत्र से क्या लाभ हुआ। तो मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खुल गया और अंग्रेजों क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अगला यहीं पर हमारा बनता है कि मैकाले का विवरण पत्र से क्या बुरा परिणाम हुआ। तो क्या बुरा परिणाम हुआ था साथियों, देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर बात आती है कि मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभा को भारत पर थोपने का प्रयत्न किया और इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि हम अंग्रेजी शिक्षा पाकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके
और अपनी संस्कृति को भुला बैठे। क्लियर। और जो भी साथी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, फटाफट से सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नहीं किए। साथ में जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हो, एक बार फटाफट से भाई सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और सभी साथियों को पता है यार, जो ये PDF है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम को मैं फिर से बोलता हूँ, जो भी साथी नहीं ज्वाइन किए हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, PDF आपको ये मिल जाएगी दोस्तों। सभी साथी ध्यान देंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो बनता है कि मैकाले के विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं के विषय में क्या कहा। ठीक है, विषय में क्या कहा था। तो विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। भारत में ऐसी और भी भाषाएं थी जो विकसित और समृद्ध थी, लेकिन मैकाले को सभी भारतीय भाषाएं गंवारू और घटिया मालूम होती थी। लेकिन उसकी भूल थी, क्या थी, यही उसकी क्या थी, भूल थी। मैकाले के इस आरोप के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया और अंग्रेजी भी जनसाधारण की भाषा बन सकी। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ से प्रश्न बनता है वो बनता है कि मैकाले के रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों में अंग्रेजी हो, ऐसा विवरण पत्र में क्यों समझा गया। देखिए साथियों, ये जो सब्जेक्ट है ये आपको रटना ही पड़ेगा। रट सकते हैं, रट लीजिए। समझ के याद करते हैं, समझ के याद कर लीजिए। इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं है। ठीक है, अब आप एक बात हो सकती है हाँ कि अगर आप समझ के याद करते हैं, इस वीडियो को आप लोग ईयरफोन लगा के या वीडियो ना देखे ईयरफोन लगा के अगर आप सिर्फ सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं बताता हूं कि इसका कुछ भाग तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद नहीं होती, लेकिन अगर हम उनको सुन लेते हैं तो हमारे दिमाग में दोस्तों बैठ जाती हैं। तो आप आराम से इसको ईयरफोन लगा के आप आराम से सुन भी सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा इन सब्जेक्ट को सुने। क्लियर। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि मैकाले क्यों समझा गया। तो यहाँ पर मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। यानी इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग, बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासक का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। अगला यहीं से हमारा प्रश्न बनता है कि शिक्षा में फ्रांसिस वार्डन ने निस्यंदन सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। तो बम्बई के गवर्नर काउंसिल के सदस्य फ्रांसिस वार्डन ने 1823 में इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सारा ज्ञान या बहुत सा ज्ञान देना अधिकतम, उत्तम और निरापद होगा। ठीक है, निरापद होगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लघुत्तरी क्वेश्चंस में भी बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा साथियों। PDF भी सभी साथी भाई डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, PDF भी डाउनलोड करना बिल्कुल भी सभी साथी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बनता है कि आर्थर पेह्यू ने अपनी पुस्तक में निस्यंदन सिद्धांत के विषय में क्या लिखा है। तो जनसमूह में शिक्षा को ऊपर से नीचे को छन छन कर पहुंचना है, यानी बूंद बूंद कर भारतीय जीवन में हिमालय से उपयोगी शिक्षा नीचे की ओर बहती हुई कुछ समय में चौड़ी तथा विशाल धारा में बदलकर शुष्क मैदानों में सिंचाई करे, इस तरह से। अगला हमारा जो प्रश्न बनता है साथियों वो बनता है कि लॉर्ड ऑकलैंड ने निस्यंदन सिद्धांत में किस प्रकार सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया। लॉर्ड ऑकलैंड निस्यंदन सिद्धांत का समर्थक था और उसने अपने इस विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार करते हुए घोषणा की कि सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा के प्रसार तक सीमित रहने चाहिए, जिसके पास अध्ययन के लिए अवकाश है तथा जिनकी संस्कृति छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। क्लियर। अब यहीं पर अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर हेतु क्या सुझाव दिए। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने प्रशिक्षक विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि वुड के घोषणा पत्र में छनाई का सिद्धांत के विषय में क्या कहा है। तो घोषणा पत्र में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा
के प्रसार पर बल दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, अगला प्रश्न हो जाता है कि श्री जेम्स ने वुड के घोषणा पत्र के विषय में क्या कहा है। तो श्री जेम्स ने वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। भारतीय शिक्षा में जो उससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। क्लियर, वह इसी से निकलता है। भाई जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया भाई सभी साथी जल्दी से कर दो। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि वुड के घोषणा पत्र की प्रशंसा में श्री बसु ने क्या कहा है। तो वुड की घोषणा पत्र की प्रशंसा थी, श्री बसु ने कहा है कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है और भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया है। और अगला प्रश्न हमारा हो जाता है कि वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या था। तो भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार का सहयोग दे सके और शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया। लोग नौकरी पाने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करने लगे, यानी लोग मात्र एक ही काम करने के लिए, क्या करने के लिए, सिर्फ उनको क्या चाहिए, सिर्फ उनको नौकरी चाहिए, नौकरी पाने के लिए ही शिक्षा को ग्रहण करने लगे। और आपको पता है आजकल आप शिक्षित क्यों हैं, पढ़े लिखे समाज में क्यों हैं, क्यों पढ़ते लिखते हैं। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक समाज का अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या सही क्या गलत उसको समझने के लिए, न कि आप नौकरी पाने के लिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि वुड के घोषणा पत्र का अन्य प्रमुख दोष क्या था। तो व्यावसायिक शिक्षा नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वाभिभक्त बनाना था और इससे भारतीयों को विशेष लाभ ना पहुंच सका। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। अगला प्रश्न यहीं से हमारा बनता है दोस्तों कि वुड घोषणा पत्र में भारतीयों की शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए। तो उत्तर में हमारा हो जाएगा आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए। पहला हो जाएगा भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। सेकंड हो जाएगा भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना। थर्ड हो जाएगा भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। फोर्थ हो जाएगा भारतीयों को अपने समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। क्लियर, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला हो जाएगा साथियों, यहाँ पर जो हमारा अगला हो जाएगा यानी वुड के घोषणा पत्र में किस महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई। तो वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई और शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना ही घोषित किया गया। यानी इससे शिक्षित भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का लोप होने लगा और उसका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा ना उठ सका। क्लियर भाई, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और सभी साथी सुन ले यार, इसको आप लोग अच्छे से समझ के और रट भी सकते हैं इसको। ठीक है, इन सब्जेक्टों अगर आपको जो भी सब्जेक्ट नहीं याद होती है तो इनको आप लोग रट्टा मार लीजिए। ठीक है, इनके हर एक क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए अच्छे से या समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर ना। तो और इसकी कोई ट्रिक तो ऐसी ट्रिक तो है नहीं कि जो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा और आपको याद हो जाएगा। क्लियर, आपको इसको रटना होगा, समझना होगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर, जैसे आप लोग क्लास 10th वगैरह में थे, 8th में थे तो आप रट्टा मारते थे, यहाँ ऐसे पढ़ते चले जाते थे, ऐसे 2 बार में लाइन पढ़ते थे, 3 बार में लाइन पढ़ते थे, आगे झुक कर पीछे झुक कर ऐसे हिल हिल के। ठीक है, तो वही वाला आप लोग अपनाइए, आराम से आपको याद हो जाएगा, रट्टा मार लीजिए। क्लियर ना। यहीं पर बात कर लेते हैं कि ऊंचा ना उठ सका और उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारा अगला प्रश्न जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि श्री आर.पी. परांजपे ने वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या बताया है। तो वुड के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा दोष जिनकी ओर आर.पी. परांजपे ने अपनी पुस्तक प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन में संकेत किया है कि वह यह कहता है कि वुड के घोषणा पत्र के नेतृत्व में गुण का विकास अथवा भारत में औद्योगिक विकास अथवा नागरिकता के गुणों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि वुड के घोषणा पत्र के संबंध में आलोचकों का विचार बताइए। यानी वुड के घोषणा पत्र की संस्तुतियाँ, उसके संबंध में आलोचकों के विचार से पता चलता है कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है और यही घोषणा पत्र है जिसने भारतीय शिक्षा का मार्ग प्रदर्शित किया और उसकी बहुरूपता को नष्ट कर उसमें एक रूपता लाने की चेष्टा की।
अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है कि वुड के घोषणा पत्र की या घोषणा पत्र की प्रेरणा से क्या लाभ हुए हैं। तो क्या लाभ हुए हैं आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर साथियों कौन कौन से लाभ हुए हैं। तो जो लाभ हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर साथियों आप लोग देख सकते हो कौन कौन से लाभ हुए हैं। ठीक है, लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र से कौन कौन से लाभ हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि वुड के घोषणा पत्र की प्रेरणा से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व कार्य किए सहायता अनुदान प्रणाली से विद्यालय शिक्षा की प्रगति हुई और शिक्षा विभागों की स्थापना से शिक्षा पर उचित नियंत्रण लगा। अगला हो जाएगा हमारा कि नरुल्लाह नायक ने वुड के घोषणा पत्र के संबंध में क्या कहा है। तो उत्तर में हो जाएगा कि हमें उन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में जिनमें कुछ इतिहासकारों ने वुड के घोषणा पत्र का वर्णन किया है और इसे भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा है, कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अगला हो जाएगा हमारा कि हंटर आयोग पहला आयोग था जिसने शिक्षा के समस्त स्रोतों पर प्रकाश डाला है और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे। पहला क्षेत्र था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली और स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और हरिजनों और पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासियों और पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और देशी पाठशाला। क्लियर, ये थे इसके। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो हमारा बनता है वो बनता है कि हंटर कमीशन में विशेष रूप से क्या निर्देश था। तो क्या निर्देश था, चलिए देख लेते हैं हम लोग। निर्देश था दोस्तों यहाँ पर कि हंटर कमीशन को विशेष रूप से इस बात की जांच करने का निर्देश दिया गया था कि क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया। ठीक है, अधिक ध्यान दिया था। तो ये थे दोस्तों आप सभी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने शेयर किया और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ भाई सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे, इस पीडीएफ को सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, अभी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर। ठीक है, सभी साथी इसको डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो लाइक कर देंगे सभी साथी, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है साथियों, चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।